जय हिंद दोस्तों नेपाल हमारा पड़ोसी देश है और जिसे कहते हैं हमारा उनके साथ रोटी बेटी का संबंध है। और रोटी बेटी का संबंध इस तरीके से है कि हमारे यूपी और बिहार का जो उत्तर वाला हिस्सा है वो और नेपाल का जो दक्षिण वाला हिस्सा है वहाँ पर लोगों के बीच में किसी तरीके का कोई डिफरेंस नहीं है। एक दूसरे के घरों के अंदर शादी होती हैं, बारातें आती हैं। रोटी बेटी का संबंध का मतलब शादी ब्याह तक का संबंध है। घर जैसे रिश्ते हैं, रिश्तेदारियां हैं। एक बारात नेपाल जा रही है, दूसरी बारात भारत आ रही है और बहुत ही जिसे कहते हैं घनिष्ठ संबंध है। वहीं अगर सांस्कृतिक तौर पर देखा जाए तो इंडिया और नेपाल के संबंध इतने ज़बरदस्त हैं कि अगर नेपाल और नेपाल के अंदर आने वाली जगहों को वहाँ से हटा दिया जाए तो भारत की रामायण पूरी नहीं होगी। केवल भारत की रामायण नहीं, हमारे गौतम बुद्ध जो हैं उनका भी उतना ही जितना राम का संबंध और सीता माता का संबंध अयोध्या नेपाल से है, उतना ही गौतम बुद्ध का संबंध भी नेपाल से है। महावीर जैन का भी एक बड़ा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस या यूं कहीं संबंध नेपाल से है। तो इस मामले में अगर हम देखें तो नेपाल और भारत में हमें किसी भी तरीके का कुछ ज़्यादा सा डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। सांस्कृतिक तौर पर दोनों देशों के अंदर एक जैसा है व्यवहार के मतलब, और दूसरा देखा जाए तो लेकिन नेपाल जो है भारत और चीन के बीच में एस्टेब्लिश्ड है। और मैं इस मामले में पिछले 3 साल में बहुत सारी वीडियो बना चुका हूं कि नेपाल असलियत में किस तरीके से आगे बढ़ रहा, मतलब चाइना और इंडिया के बीच में बैलेंस मेंटेन करने के अंदर फंस चुका है। लेकिन इस बार की सिचुएशन नेपाल की इंडिया और चाइना को बैलेंस करने की नहीं बल्कि अमेरिका और चाइना को बैलेंस करने की है। लेकिन इस बैलेंसिंग एक्ट के अंदर नेपाल जो है वो शायद एक बहुत बड़ी गलती करने जा रहा है। एग्जैक्टली ये वही गलती है जो इमरान खान ने पुतिन के समय पर की थी, जब 24 फरवरी को पुतिन जो हैं वो पूरी दुनिया को पता है कि पुतिन जो हैं वो यूक्रेन पर हमला करने जा रहे हैं। 1 या 2 दिन में हमला हो जाएगा। उससे एक दिन पहले, लगभग उसी दिन या 1 दिन पहले इमरान खान जो हैं पुतिन से मिलने जाते हैं, बढ़िया फोटो खिंचवाते हैं और फर्स्ट क्लास लेवल पर अपना एक सिंपैथी रशिया के साथ रखने की कोशिश करते हैं। पूरी दुनिया इस मामले से ऐसी चिड़ी कि इमरान खान को उखाड़ के फेंक दिया। उसके बाद आप देख लीजिए 3 महीने भी इमरान खान पूरा अपनी गद्दी पर नहीं बैठ पाए। अमेरिका ने ऐसा खेल रचा कि इमरान खान को अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर जाना पड़ा। हालात काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हो चुके थे, हालात काफ़ी ज़्यादा जिसे कहते हैं फंसे हुए थे। वहीं अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे तो एग्जैक्टली यही गलती इस समय पर नेपाल के जो विदेश मंत्री नारायण खड़गा हैं वो कर रहे हैं। ये नारायण खड़गा इस समय पर क्या कर रहे हैं? नारायण खड़गा आज यानी मंगलवार को इन्होंने चाइना का 2 दिन का दौरा शुरू किया है। इस 2 दिन के दौरे के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये चाइना के विदेश मंत्री वांग यी से मिलेंगे। ये वो दौर है जब चाइना और ताइवान आपस में नेक टू नेक हैं, मतलब बिल्कुल हॉर्न्स एक दूसरे से फंसा रखे हैं, सींग बिल्कुल फंसा रखे हैं। लेकिन दूसरी एक खास बात यहाँ पर ये है दोस्तों कि सींग तो फंसा रखे हैं, लेकिन नेपाल इस समय पर देखिए जितना नेपाल चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है उतना ही कहीं ज़्यादा नेपाल जो है वो अमेरिका की एड के ऊपर भी डिपेंडेंट है। यानी नेपाल अमेरिका की एड के ऊपर भी डिपेंडेंट है। अगर नेपाल अमेरिका की एड पर डिपेंडेंट है, अमेरिका की सहायता पर डिपेंडेंट है नेपाल, तो इसका सीधा मतलब ये है। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका का इन्फ्लुएंस नेपाल के अंदर बहुत ज़्यादा है। ऐसे में ताइवान इशू में अगर हम यहाँ देखते हैं तो ताइवान इशू में एक तरफ अमेरिका खड़ा हुआ है और दूसरी तरफ चाइना खड़ा हुआ है। देखिए नॉर्मली ऐसी आग भरी सिचुएशंस जो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि आगे कुआं पीछे खाई, ऐसी आगे कुआं पीछे खाई वाली सिचुएशन के अंदर समझदार देश हमेशा बच के निकलने की कोशिश करता है। और वो ये कोशिश करता है कि कैसे करके इस जो वॉर लाइक सिचुएशन है इससे बच के निकला जाए।
और कम से कम देखिए, ऐसे में अगर आप किसी देश के साथ खड़े होते हैं तो यहां पर आप ना चाहते हुए भी दूसरे देश की दुश्मनी मोल ले लेते हैं, दूसरे देश की दुश्मनी मोल ले लेते हैं। भाई अगर कल को ताइवान जो है वो डोमिनेट करता है और किसी भी तरीके से सर्वाइव करके चाइना से अलग खड़ा होने की सिचुएशन में आ जाता है, तो यहाँ पर ताइवान के दिमाग में उन देशों की लिस्ट हमेशा रहेगी कि जब उसको क्रिटिकल सिचुएशन से झेलना पड़ रहा था, चाइना से लड़ना पड़ रहा था, तो कौन सा देश ऐसा था जो उसके साथ था और कौन सा देश ऐसा था जो इसके विरोध में था। यहां पर 3 पॉलिसी होती हैं, या तो आप पक्ष में हैं या फिर आप विरोध में हैं। जब आप एक के पक्ष में होंगे तो दूसरे के विरोधी अपने आप बन जाएंगे और पूरी जिंदगी के लिए या अगले कई साल के लिए, कई दशकों के लिए आपके नाम की एक नेगेटिविटी उस जो दूसरा देश है उसके दिमाग में हमेशा बनी रहेगी। तो बेस्ट पार्ट ये होता है कि किसी का पक्ष लेने की जगह आप न्यूट्रल रहें। न्यूट्रल रहने से फायदा ये होता है कि आपको एक गिल्ट फील, पूरी दुनिया के अंदर एक जो क्रिटिसिज्म होता है, गिल्ट होता है कि यार तुमने सपोर्ट नहीं किया, तू मेरे विरोध में था, तो उससे आप बच जाते हैं। भले ही अगर आपने अच्छा काम किया और अच्छा काम करके आप क्रेडिट ले सकते थे तो वो क्रेडिट नहीं ले पाते, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो आरोप होता है, एक गिल्ट होता है, इंडिया कोई भी देश न्यूट्रल रह के उस गिल्ट से, उस आरोप से बच जाता है। यहां पर असलियत में नेपाल ने यही गलती की। अब नेपाल ने क्या किया है कि चाइना के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। अब क्योंकि नेपाल चाइना के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है तो नेपाल के अंदर जितना भी अमेरिकन इन्फ्लुएंस है वो अब, और अमेरिकन एम्बेसी से लेकर सब, वो सारे के सारे नेपाल के विरोध में हो चुके हैं। वो सारे के सारे नेपाल के विरोध में हो चुके हैं और इस टाइम पर नेपाल के ऊपर एक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। अब यहां से क्या होगा, पॉसिबिलिटी पूरी है कि नेपाल पर किसी न किसी तरीके के छोटे बड़े सैंक्शंस लगाने शुरू कर दिए जाएंगे। यहां तक कि अब अमेरिका में भी एक रिपरकेशन की फॉर्म में डिस्कशन शुरू हो चुका है कि नेपाल के लोगों को जो ब्रिटेन की आर्मी के अंदर गोरखा रेजिमेंट की फॉर्म में भर्ती किया जाता है और बहुत से नेपालियों को अमेरिकन आर्मी में भी अलाउ किया जाता है। जब ये चाइना के साथ इतना ज्यादा क्लोज रिलेशन में जा रहा है तो क्या अमेरिका की आर्मी के अंदर जो नेपाली फोर्सेस हैं या नेपाली 1-2 सेक्शंस बना रखे हैं उनको रखा जाए या इनको हटाया जाए? अगर ऐसा होगा तो इतना समझ लीजिए, ब्रिटेन और अमेरिका के अंदर नेपालियों के अगर रास्ते बंद हो जाते हैं तो नेपाल के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका रहेगा। क्योंकि माने या ना माने, जब 2 सुपर पावर्स आपस में लड़ रही होती हैं तो जो कमजोर और छोटी पावर्स होती हैं, छोटे देश होते हैं, उनको कोई ना कोई एक सेफ जोन ढूंढकर रहना पड़ता है और कम से कम वो न्यूट्रल रहें, उतना ज्यादा उसके लिए वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अब नेपाल ने जो गलती करी है, अब वो तो खामियाजा वक्त बताएगा कि अमेरिका इस बात से चिढ़कर नेपाल के खिलाफ क्या स्टेप्स उठाता है। तब तक सिचुएशंस को तो हमें देखना पड़ेगा। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इससे आपको, इस वीडियो से आपको कुछ बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ। धन्यवाद।